हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो आरडी शर्मा का सॉल्यूशन का सीरीज लेके चले हैं, जिसमें हम लोगों ने 22.4 तक सारा सॉल्व कर लिया था। आइए आज हम लोग 22.5 का देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये दो पॉइंट से पास करने का जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। देखो फॉर्मूला तो सेम ही है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस यहां से खाली m निकालना है। m कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला वैल्यू यहां डाल देना, बात खत्म। ठीक, आइए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दो पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसको p है, ओरिजिन है, q मान लो कितना है 2, -2, तो हमेशा स्लोप निकाल लो, m निकाल लो। तो लिखो यही फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 0, 2 माइनस 0, वैल्यू कितना आएगा -1। ठीक, द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, फॉर्मूला वही लगाओ y माइनस y1 m इंटू, जैसे 1 पॉइंट वाला फॉर्म होता है ना, सेम वही फॉर्म होता है, बस m का वैल्यू यहां से 2 पॉइंट से निकाला जाता है। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये x1 y1 हो गया। y माइनस 0 इक्वल टू m मतलब -1 इंटू x माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया -x, इधर कर लो तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 0। ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि ये है a, b, p मान लो, और यहाँ पे q है कितना a प्लस c साइन अल्फा और b प्लस c कॉस अल्फा। ओके, तो यहां से आप एक काम करो ना, स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 तो हो गया b प्लस c कॉस अल्फा माइनस b अपॉन a प्लस c साइन अल्फा माइनस a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हो गया c कॉस अल्फा अपॉन c साइन अल्फा कैंसिल, तो हो गया कितना कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लिखा है, जानते होंगे आप लोग y माइनस y1 और यहाँ स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन, तो यही स्लोप है, यही m का वैल्यू x2 माइनस x1 है इंटू x माइनस x1, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो m का वैल्यू, ये तो है m का वैल्यू यहाँ से। ठीक, तो कितना हो जाएगा y माइनस y1, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो y माइनस b इक्वल टू, और इसका वैल्यू कितना है cos अल्फा बाई साइन अल्फा, cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू x माइनस x1। ठीक, क्रॉस गुना कर लो तो y साइन अल्फा माइनस b साइन अल्फा इक्वल टू x cos अल्फा माइनस a cos अल्फा। ओके, इस सब को उधर ले चलिए, नहीं तो इसको इधर ले आइए, तो x cos अल्फा माइनस y साइन अल्फा इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा a cos अल्फा माइनस b साइन अल्फा। आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कहता है कि इस दोनों पॉइंट से पास करता है, जैसे a मान लो है 0, माइनस a और b है आपका, मतलब दोनों को मिला के एक लाइन बना दीजिए b, 0, तो आप स्लोप निकाल लीजिए y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस a अपॉन b माइनस 0, मतलब आ जाएगा a अपॉन b। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला वही y माइनस y1 तो माइनस ए m a अपॉन b इंटू एक्स माइनस x1, तो क्या हो जाएगा क्रॉस गुना कर लो by प्लस ए बी इक्वल टू ए एक्स, इस साइड ले लो, तो देयरफॉर हो जाएगा ए बी बराबर ए एक्स माइनस बी वाई। हो सकता है इस ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर लेगा, तो इधर 1 हो जाएगा ए एक्स बाई ए बी माइनस बी वाई बाई ए बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, देयरफॉर एक्स बाई बी माइनस एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए इक्वल टू 1, ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जगह नहीं है, पहले इसको कॉपी करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है जरा बताइए। ये रहा, तो यहां से स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 a माइनस बी अपॉन x2 माइनस x1 a प्लस बी माइनस ए। ओके, तो यहां से क्या क्या गायब हो जाएगा, कुछ नहीं गायब होगा। अच्छा a प्लस बी था ना यहाँ से, तो सिर्फ गायब होगा ए कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस 2b अपॉन बी। अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी है चार में। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया, हाँ a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। चलिए तो m का वैल्यू ये हो गया, तो इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म इज क्या होता है, y माइनस वाई वन, वही m की जगह पे y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 है इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस वाई वन की जगह पे क्या लिखोगे b, और स्लोप अपना कितना आया है a माइनस 2b अपॉन b इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 मतलब x माइनस है, क्रॉस गुना कर लो तो कितना हो जाएगा बी वाई माइनस बी ए स्क्वायर, और इससे कर लो a माइनस 2b इंटू एक्स, इससे करिए तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस कितना हो गया प्लस 2ab, ठीक है। चलिए सही है, तो क्यों ना इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 2b इंटू एक्स माइनस बी वाई। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इधर रखा है, तो स्लोप निकालिएगा y2 माइनस वाई वन, a बटा t2 अपॉन a बटा t1 अपॉन a t2 a t1, ठीक बात समझे। तो यहां से आप एक काम करो, एक कॉमन ले लो, तो 1/t2 माइनस 1/t1, यहां से भी एक कॉमन ले लोगे तो t2 माइनस t1, a से a कैंसिल, तो यहां से एलसीएम ले लोगे तो t1 t2 हो गया, तो t1 माइनस t2 अपॉन t2 t1, ठीक अपॉन t2 माइनस t1। तो क्यों ना ऊपर से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन t2 t1 इंटू t2 माइनस t1, ये वाला पोर्शन कट गया, इसका स्लोप आ गया माइनस 1/t1 t2, ठीक है। m का वैल्यू आ गया। Therefore equation of required line is वही y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पे लिख दो a बाई टी वन इंटू एम t1 t2 इंटू एक्स माइनस x1, हो गया। तो चलो जरा देखिए एलसीएम ले लीजिए ना आप, तो हो जाएगा y t1 माइनस a t1 माइनस 1/t1 t2 इंटू एक्स माइनस a t1, t1 से t1 कैंसिल, क्रॉस गुना कर लो, y t1 t2 माइनस a t2 इक्वल टू माइनस एक्स अब प्लस a t1, ठीक। तो क्यों ना इसको इधर ले आइए, इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा x, इधर ले आइए x प्लस t1 t2 y इक्वल टू a, इधर ले लीजिएगा तो t1 प्लस t2, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। इसका स्लोप निकाल लो, तो हो गया a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा अपॉन, इससे इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा a कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फा, तो a कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा कितना साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन, ठीक है, और a इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, इसे कैंसिल,
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो तो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू अपॉन cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d होता है 2 साइन, ठीक है, या माइनस वाला ले लीजिए या प्लस वाला ले लीजिए, तो 2 साइन कितना हो जाएगा c प्लस डी बाई टू यानी कि b प्लस अल्फा बाई टू इंटू, ठीक है, साइन d माइनस c बाई टू। या नहीं तो सबसे ज्यादा क्या कर लो पता है, क्योंकि अल्फा बीटा इधर लिए हुए हैं ना, तो आप ये कर लो -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ऐसा यूज कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां बच जाएगा माइनस, इसको ऊपर ही रहने दो, cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला वही y माइनस वाई वन की जगह पे a साइन अल्फा इंटू m cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस x1 मतलब a cos अल्फा। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया बात खत्म। तो हो गया y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये क्रॉस गुना हो जाएगा इधर आ गया, तो y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू माइनस a साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस माइनस प्लस a cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। अब x वाला को इधर कर लेना है, इस सबको इधर कर लेना, तो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसको उधर कर लो, एक कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ऐसे ही छोड़ दो, दिया होगा, आना ही तो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया होगा, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose angular points are respectively, दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन आप लोग जानते हैं क्या होता है? मीडियन जो होता है, जैसे ये ट्रायंगल हुआ, ठीक, सामने वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स पर अगर कोई लाइन खींचा जाए और इसको इक्वली डिवाइड कर दे तो इस लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो वही मीडियन सबका इक्वेशन आपको लिखना है। तो एक ट्रायंगल में कुल मिलाकर के कितना मीडियन होता है? 3 मीडियन हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे दे रखा है, ये आपका मान लीजिए है डी ए बी सी, यानी कि जितना ये है उतना ये है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 4, फिर कितना है 2 -3 एंड सी में है -1 -2, ठीक है। तो देखो ना, ए का पॉइंट दे रखा है, काश हमको डी का पॉइंट पता चल जाता तो हम आराम से निकाल लेंगे एडी का इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वल इसको डिवाइड करता है इक्वली, इसका मतलब डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। बीसी निकालने के लिए क्या करेगा जरा बताइए? x1 + x2/2 यानी कि -1 + 2/2, फिर कितना जाएगा -2 + -3/2, मतलब आ जाएगा 2 में से 1 गया तो हाफ आ गया, और -2 -3 मतलब -5/2। अब 2 पॉइंट नहीं आ गया आपको? ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4, डी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना? 1/2 और -5/2। सारा सवाल इसी पे है। तो आप यहां से AD निकाल लोगे, यानी कि स्लोप निकालिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो हो जाएगा कितना जरा बताइए? -5 - 8/2 अब बाय 1 - 2/2, इसे कैंसिल हो गया, -13/-1 यानी कि -13।
यानी इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है। y माइनस वाई वन एडी में, ये x1 y1 है और m मतलब -13 इंटू एक्स माइनस वन, तो हो गया y माइनस 4 माइनस 13x अब प्लस 13। इस सब उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 13x प्लस वाई इक्वल टू 17। यही आंसर हो गया। तो क्या इसी तरह से आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, इससे इसको कर दीजिए। मान लीजिए ई डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, यानी कि जितना ये है उतना ये हो गया, तो मिड पॉइंट उसका निकाल लीजिए। तो बताइए ना ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो, दूसरे डिवाइड कर लो, 2 + 1/2 ऐसे 2 + 1/2, फिर हो जाएगा -3 + 4/2, यानी कि सॉल्व करके आएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2। ओके, तो C का कोऑर्डिनेट कितना है -1 -2 और E का कोऑर्डिनेट कितना है 3/2 हाफ। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो स्लोप निकल लेगा, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 2, 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, 2 से 2 कैंसिल और ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5/2, 5, यानी कट के कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ किसका सीई का निकालिए, सीई का इक्वेशन निकालिएगा तो y माइनस वाई वन यानी कि +2 m इंटू एक्स माइनस x1, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और यहीं पे इसको बनाते हैं, किसका ये वाले का, और सारा मीडियन जहां पे मिलता है उसी को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको f मान लेते हैं, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा। f का कोऑर्डिनेट निकालिएगा, f का निकालने के लिए क्या करेंगे जरा बताइए, तो हो जाएगा -1 + 1/2 -2 + 4/2, मतलब 0, 4 में से 2 गया 2/2, कितना हो गया। ठीक है, तो बताइए ना b का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और f का कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो यहाँ से सबसे पहले स्लोप निकालिए, 1 - 3 यानी 1 + 3 और 0 - 2 यानी कि -2, तो -2 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ किसका निकालना है बी एफ का, तो जरा बताइए, ये x1 y1 हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन, m मतलब -2 इंटू एक्स माइनस 2, सारा एक ही पैटर्न का सवाल है ना। तो y + 3 = -2x + 4, एक साइड कर लो, तो हो जाएगा 2x + y = 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सेम सवाल में यही कह रहा था, जो ऊपर सवाल है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन निकालना है, तो बस 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 सेम तरीका, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, -1 6 हो गया, b में कितना -3 -9 और c में कितना हो गया 5, -8। तो यहां से आप क्या करिए, ये वाला मीडियन हो गया, जितना ये उतना ये। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, मिड पॉइंट है, तो -3 + 5/2 -9 - 8/2, 5 में से 3 जाएगा 2/2, 1 9 8 17/2। इक्वेशन ऑफ AP निकालना है, AP, तो बस ये x1 y1, तो y -6। अच्छा, स्लोप भी निकालना पड़ेगा, पहले तो स्लोप निकाल लीजिए, यानी कि स्लोप ऑफ AP y2 - y1, तो -17/2 -6 1 -1 यानी कि 6 दूना 12, तो -29/2 इंटू 2 -29/4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ AP आपको निकालना है, तो ये AP हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो y माइनस y1 = -29/4 इंटू x माइनस x1, गुना कर दो, 4y -24 = -29x, और इससे करोगे तो कितना हो जाएगा -29। ठीक है,
तो इधर ले लोगे तो कितना हो जाएगा 29x प्लस 4y और 29 में से 24 गया तो कितना हो गया 5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसे कॉपी करिए, इसमें 2 मीडियन और हो जाएगा, पहले इसे कॉपी कर लीजिए उसके बाद देखते हैं। इसमें देखिए ना 2 मीडियन और होगा, जैसे ये वाला हो गया Q, यानी कि जितना ये उतना ये, यानी Q का कोऑर्डिनेट निकालिएगा कैसे जरा बताइए। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को जोड़िए, -1 प्लस 5/2 6 माइनस 8/2 मतलब 5 में से 1 4/2 कितना हो गया 2 और -2/2 मतलब -1। तो आपको इक्वेशन ऑफ, पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। b का कोऑर्डिनेट हो गया -3 -9 और q का कितना आ गया 2 -1। तो इसका स्लोप अगर दोनों का निकालिएगा m तो y2 - y1 तो -1 -9 और 2 -3 तो 9 में से 1 गया तो 8/5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ BQ निकालना है, BQ तो y - y1 m 8/5 इंटू x - x1 तो हो जाएगा 5y प्लस 45 8x अब प्लस 24। ठीक है, एक साइड कर लीजिए तो हो जाएगा 8x माइनस 5y, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, ये आंसर हो गया। एक और मीडियन पॉसिबल है यहाँ पे, देखिए ये वाला, ये इसको r मान लो, जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी कि r का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो जरा बताइए देखिए क्या हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, -3 - 1/2 और -9 प्लस 6/2 मतलब हो जाएगा -4/2 मतलब -2 और 9 प्लस 6 -3/2। तो बताइए C का कोऑर्डिनेट है 5, -8 और R का कोऑर्डिनेट है -2 -3/2। तो पहले स्लोप निकाल लो, तो y2 - y1 तो -3/2 प्लस 8 -2 -5 तो हो गया 8 दूना 16 में से 3 गया तो कितना हो गया 13/2 इंटू -7 यानी कि -13/14। तो इक्वेशन ऑफ CR निकालना है, तो y - y1 m मतलब -13/14 इंटू x - x1 क्रॉस गुना कर लो तो 14y और ये कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 14 8 जा 112 माइनस 13x प्लस 65, इसको इधर कर लो तो 13x प्लस 14y और 112 में से 65 इधर चला जाएगा, तो 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, और 10 में से 6 गया तो 4, 47 आंसर हो गया। ठीक है, ओके नोट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे। अभी तो क्योंकि एक में ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको खत्म करेंगे, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, रहने देते हैं।